दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल और कितना बड़ा बनेगी, ये सोच सोच के हम हैरान हैं, परेशान हैं। पहले ही आईपीएल में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन अब मजीद पैसा प्लेयर्स को दिया जाएगा। एक तो चलो एक प्लेयर अपने ऑक्शन में बिकता है वगैरह वगैरह, वो पैसे उसको मिलते हैं। अब पर मैच प्लेइंग 12 को पैसे मिलेंगे, प्लेइंग 11 को नहीं, प्लेइंग 12 को, यानी जो 12 खिलाड़ी दिए जाएंगे कि ये आज के मैच के 12 प्लेयर्स हैं, उनको पर मैच 9,000 यूएस डॉलर दिए जाएंगे, जो कि इंडियन तकरीबन 7.5 लाख रुपया है। यानी अगर कोई एक प्लेयर पूरा सीजन खेलता है, हर मैच खेलता है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस कमाएगा सिर्फ खेलने का। और ये पैसे पहले नहीं होते थे, यानी ये बहुत बड़ा प्लस है, बहुत बड़ा बूस्ट है। कुछ ऐसे पैसों में बिकते हैं, लेकिन उनके पास भी बड़ा मौका है कि वो करोड़ करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। फिर रिटेंशंस अनाउंस की हैं कि मैक्सिमम 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, एक राइट टू मैच कर सकते हैं। जो सबसे फेवरेट चीज मेरी अनाउंस की है आईपीएल ने, मैं आपको 1 मिनट के बाद बताता हूं। पहले ये रिटेन वाला सारा सीन डिस्कस कर लें। ऑब्वियसली जो तमाम टीम के फैंस हैं, वो लगे हुए हैं कि जी इसको रिटेन होना चाहिए, उसको रिटेन होना चाहिए। ऑब्वियसली तमाम टीम्स की एक बेस बनी होती है जिसको वो नहीं छेड़ना चाहते। वो अलहदा बात है कि इस सीजन से पहले, इस मेगा ऑक्शन से पहले, हम सारे ये सोच रहे थे कि शायद इस दफा बेस हमें चेंज नजर आए, थोड़ी मोनोटनेस आ रही है वगैरह वगैरह। लेकिन 5 रिटेन प्लेयर, मेरा ख्याल है तमाम टीमें ना अपनी बेस प्लेयर नहीं छोड़ेंगी। मतलब ऑब्वियसली वो प्लेयर्स जो उस फ्रेंचाइजी की पहचान है। पंजाब का कुछ हो जाए, मैं तो कहता हूं युवराज सिंह के फादर को इनका कोच बना दो। पंजाब किसको रिटेन करेगी? उनको तो पूरी टीम ही रिलीज कर देनी चाहिए थी सुलह। तो बड़ी टीमों को इससे फायदा भी है और कुछ टीमों को इसका नुकसान भी है, क्योंकि कुछ टीमें डेस्परेटली नई टीम बनाना चाहती होंगी, लेकिन शायद थोड़ी सी मोनोटनेस हमें दिखे। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो मेरा फेवरेट रूल आईपीएल ने इस दफा अनाउंस किया है, वो ये है कि अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और वो आईपीएल शुरू होने से पहले किसी भी वजह से अपने आप को अवेलेबिलिटी अपनी हटा लेता है कि जी मैंने नहीं खेलना, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स देखी हुई हैं। हैरी ब्रूक हो गया, जेम्पा, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर, आपको याद होगा, अपना नाम भेजते हैं, टीम्स प्लानिंग करती हैं और वो सीजन शुरू होने से पहले कोई भी वजह से अपनी अवेलेबिलिटी ले लेते हैं कि जी हमने नहीं खेलना, हम अवेलेबल नहीं हैं वगैरह वगैरह। अगर अब किसी ने ऐसा किया तो उस पर 2 साल का बैन लगेगा आईपीएल का। दिस वॉज द वे फॉरवर्ड, ये होना ही था। मतलब प्लेयर्स ने इसका इतना नाजायज फायदा उठाया था। प्लेयर्स ना समझते नहीं है कि फ्रेंचाइजी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आपने मिसाल के तौर पे 2-3 ऑजी प्लेयर ने रजिस्टर किया है, आपने उनको पिक किया है। बजट बड़ी एक यार, एक बड़ी सेंसिटिव चीज है। हालांकि आईपीएल के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने पैसा बस बांटना है, फेंकना है, कि दरख्तों में उगता पैसा नहीं भाई। हर चीज की एक बजटिंग होती है। जब प्लेयर्स लास्ट मोमेंट पे इनकार कर देते हैं कि जी हमने नहीं आना किसी भी वजह से, तो आपकी सारी लॉजिस्टिक्स की बैंड बज जाती है। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आपने उस प्लेयर को टिकट देना है, उसका होटल करना है। चलो होटल तो आप रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे प्लेयर को उसके साथ, बड़ी चीजें उसमें होती हैं। आपने वो विजिटिंग कंट्री के जो प्लेयर है जिसको आपने पिक किया, आपने उसको कुछ परसेंटेज देनी है, बड़ी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और एकदम वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है क्योंकि प्लेयर ने इनकार कर दिया कि हम नहीं आ रहे। और ये पिछले साल भी ये बातें चल रही थी, पिछले साल भी ये बातें चल रही थी कि ये चीज आएगी, आप प्लेयर्स को ऐसे खुली छुट्टी नहीं दे सकते, आपको थोड़ा सा ना इनका घेरा तंग करना पड़ेगा। और वो बीसीसीआई ने इस दफा करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। तो गुड मूव फ्रॉम आईपीएल मैनेजमेंट, बहुत अच्छी मूव है ये। एक जो चीज मैं तवक्को कर रहा था कि इस सीजन में खत्म हो जाएगी, वो थी इम्पैक्ट प्लेयर की
शमूलियत, शमूलियत से मतलब है जो इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है, वो समझ नहीं आ रहा रूल। लेकिन आईपीएल ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि ऑब्वियसली दे आर हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट, तो मतलब उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन इम्पैक्ट रूल कहीं ना कहीं गेम को बड़ा अजीब कर देता है। मतलब हमें शायद वही वाली चीजें इस सीजन में भी नजर आए जो पिछले सीजन में नजर आई हैं। और जब यार बड़े प्लेयर्स आके अपना इख्तलाफ जाहिर करना शुरू कर देना, इख्तलाफ का मतलब है डिसएग्रीमेंट शो कर दें कि यार ये रूल अच्छा नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए यार कि ये शायद हमारे लिए काम नहीं करेगी। मतलब वो नॉन रियलिस्टिक चीज लगती है। पहले भी क्रिकेट ने ऐसी बोंगियां मारी हुई हैं, एक दो ऐसे रूल आए हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का रूल मुझे समझ नहीं आता। वो टीवी ऑडियंस के लिए अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट? क्रिकेट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो क्रिकेट को क्रिकेट बनाए रखती हैं। आपने बाउंड्री छोटी बड़ी करनी है, आप कर दें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको आप नहीं छेड़ सकते। मतलब मुझे डर लग, जिस दिन चौके पे ना 5 रन मिलना शुरू हो जाएंगे और छक्के पे 12 रन मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये इतनी खतरनाक डायरेक्शन है क्रिकेट की कि कुछ लीग्स वाले ये भी कर सकते हैं पैसे के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे। तो वो क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। देखें, मैं ये मानता हूं कि आपकी जो मेजर ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, आप ज्यादा आई बॉल्स कैच करते हैं। लेकिन आप ये मत भूलें कि आपकी एक बहुत बड़ा आपका चंक, आपकी ऑडियंस वो लोग भी हैं जिन्होंने कपिल देव, इमरान खान, जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, श्रीनाथ, अनिल कुंबले, उस दौर की क्रिकेट देखी है। तो आपने उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है, आपने उनको भी एंटरटेन करना है। सो मेरा ख्याल है ये इम्पैक्ट रूल मुझे समझ नहीं आता। और इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली भी खुलेआम इस पे कह चुके हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल उनको समझ नहीं आता, बिकॉज मतलब कुछ बचता ही नहीं है ना बॉलर्स के लिए। आपने आईपीएल से, चलो आपको बैटर शायद मिल जाएं, लेकिन आपने बॉलर भी तो देखने हैं ना कि यार इतनी बड़ी स्टेज में जो नीचे से रणजी से, दिलीप ट्रॉफी से कहीं से परफॉर्म करके ऊपर आया है, आपने ऊपर उसके कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देनी है, उसको इतनी मार पड़नी है। मतलब ट्रेविस हेड वगैरह ने तो, अभिषेक शर्मा वगैरह ने तो पंजाबी जैसे कहने हैं खंगन भी नहीं देना। तो आप उनको अलाउ कर देते हैं कि जी आओ, हमें जितना मारना है आप मार लो। और उसमें फिर विकेटें जैसी बनी थी पिछले साल। मतलब मुझे डर ये लग रहा है कि इम्पैक्ट रूल रखने के बाद, मतलब इनकी मुझे नीयत पे शक हो रहा है। जिन्होंने इम्पैक्ट रूल रख लिया है वो क्या विकेटें चेंज करेंगे, पिच चेंज करेंगे? कभी कभी भी नहीं करेंगे। अगर उनकी नीयत एंटरटेनमेंट है कि जी हमने इम्पैक्ट रूल रखना है, इसको रिटेन करना है इस रूल को, तो वो पिचेस भी वैसी बनाएंगे जैसे पिछले साल बनी थी। एंड सॉरी टू से, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन पिछले साल जो आईपीएल में जिस तरह की विकेट्स बनी थी वो जस्टिफाई नहीं थी। ये इंडिया में एक बहुत बड़ी फैन बेस थी जो रावलपिंडी को ट्रॉल करती थी कि क्या रोड विकेट बना दिया, फट्टा विकेट बना दिया। वैसी विकेटें जब हैदराबाद वगैरह में बनी तब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप नहीं कर सकते। ऐसी विकेटें होनी ही नहीं चाहिए। मैं बताऊं मेरे टाइप की टी20 क्रिकेट क्या है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों दुनिया में ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जिनको इसी तरह की टी20 क्रिकेट पसंद है। कैसी पिच होनी चाहिए? पहली टीम बैटिंग कर रही है ना, वो करे एफर्ट लगा के 160-70, और दूसरी टीम को लाले पड़ जाएं उसको चेज करने के लिए, मतलब उनको पूरी जान मारनी पड़े, फिर जाके वो 150, 160-70 चेस करें। और उस जमाने में जब 160-70 एक बड़े अच्छे टोटल समझे जाते थे, आप सोचें उस जमाने में कितना मजा आता था। बड़ी टीम्स ना 192, 195, 198 पे फंस जाती थी, 200 कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगर किसी ने 200 लगा दिया है तो हम कहते थे ये तो नामुमकिन है। तो ये जो टी20 क्रिकेट थी ना, वो क्यों होता था? क्वालिटी पिच होती थी, बॉलर्स को उनकी मेहनत का फल मिलता था, वो अच्छी जगह बॉल डालते थे तो उनको प्रॉपर रिस्पांस मिलता था। अभी तो गली मोहल्ले की क्रिकेट है, इतना सीधा विकेट हो जाता है कि जहां मर्जी बॉलर बॉल गिराए उसको पड़ना छक्का ही है, और छक्के पे छक्का पड़ना है। कुछ 6 छक्के इस दफा लग गए आईपीएल में
तो मतलब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और वो भी हैदराबाद में एक दफा फिर से आईपीएल में अगर लग गए तो समझ नहीं आती ये बातें यार। तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से। बाकी कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी ऑब्वियसली बात चल रही है रिटेंशन से रिलेटेड, कि एक वो अनकैप प्लेयर रूल आया है, एमएस धोनी क्या 4 करोड़ में रिटेन होंगे? देखें लास्ट सीजन में ना, जब भी एमएस धोनी मैदान में उतरते थे, कमेंटेटर आपको चीख चीख के बताते थे कि वो आ गया जिसने ये कर दिया वो कर दिया। वी ऑल लव एमएस धोनी। एमएस धोनी हमारी मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तान है, सबसे बड़े कैप्टन है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट है एमएस धोनी के लिए। लेकिन क्या वो अपने आईपीएल करियर को खींच रहे हैं? क्या वो ज्यादा ही लंबा लेके जा रहे हैं अपने करियर को? मेरे नजदीक सीएसके जब अहमदाबाद में फाइनल जीता ना, जो रविंद्र जडेजा ने पीछे चौका लगा के, उससे बेहतरीन मैच मैंने पिछले 10-15 साल में नहीं देखा। मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। इतना थ्रिलर, बारिश हो रही है रात को लेट नाइट, जी मैच पूरा करवाना ही करवाना है। उस मैच के बारे में सोच के भी गूज़बम्स आते हैं। वो बेहतरीन मोमेंट था एमएस धोनी के लिए कि वो अपना करियर हाई पे फिनिश करते। अच्छा, कुछ लोग जो अपना करियर अपनी पीक पे फिनिश नहीं करते, बाद में वो उनको उनकी पीक नहीं मिलती, क्योंकि उनकी पीक आ चुकी होती है। वो जबरदस्ती अपने करियर को और लंबा खींचते हैं। और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस भी देखी सीएसके की, कुछ खास वैसी नहीं होती जैसे पास्ट में रही है हमेशा से। सो मेरे ख्याल से एमएस धोनी को ये सीजन नहीं खेलना चाहिए था, और अब वो उनको किसी दूसरे रोल में आ जाना चाहिए, कोई बैटिंग मेंटोर वगैरह ये वो। बिकॉज आप सीएसके को लेगेसी, एक तो ऋतुराज जब इन्होंने पिछली दफा कप्तान बनाए तो वो कप्तान थे भी और नहीं भी थे, सब कुछ धोनी कर रहे होते थे। तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंचाइज मुझे लगता है ऐसे ग्रो नहीं कर पाएगी। आपने एक सीजन ऋतुराज के साथ लगा लिया, अब उसको खुद खेलने दे भाई। अब एमएस धोनी को नहीं खेलनी चाहिए आईपीएल। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूं मैं। एंड आई एम श्योर बेंगलोर केकेआर की जैसी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वैसे सीएसके की भी एक क्रेजी फैन फॉलोइंग है। उनको शायद ये बात अच्छी ना लगे, बिकॉज एम एस धोनी उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। लेकिन सच ये है कि अभी वो अपने करियर को सिर्फ लंबा खींच रहे हैं। सो 5 प्लेयर मैक्सिमम रिटेन हो सकते हैं, एक प्लेयर राइट टू मैच हो सकता है। कौन कौन से प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज को रिटेन करने चाहिए? आप जिस भी फ्रेंचाइजी के फैन हैं, पंजाब के हैं, कलकत्ता के हैं, लखनऊ के हैं, किसी के भी आप फैन हैं, आपने अपनी टीम के मुझे 5 प्लेयर बताने हैं कि यार ये 5 प्लेयर हमने कहीं नहीं जाने देने, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो पसंद आए, आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड नाइट।